अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ मटन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत झटपट बनती है और बहुत ही इजी रेसिपी है। मटन को आप बॉईल करके रख लें तो और भी ज़्यादा इजी हो जाती है। रेस्टोरेंट्स या ढाबास पे जाकर हम जो इतनी एक्सपेंसिव मटन कढ़ाई खाते हैं, अब महंगे रेस्टोरेंट्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हम लो बजट में वो कढ़ाई घर पर तैयार करेंगे और बहुत ही इजीली तैयार करेंगे। पैन में मैंने हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डाला है, क्योंकि आपको पता है कढ़ाई वगैरह जब बनाई जाती है उसमें घी या ऑयल थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डाला जाता है। ऑयल को गरम कर लेंगे और जो मैंने यहाँ पर हाफ़ केजी से ज़्यादा मटन है उसको बॉयल करके रखा हुआ था, ऑयल में ऐड कर देंगे। साथ में ही 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे और 3 से 4 हरी मिर्चें डालेंगे। हरी मिर्चें जब ऑयल में फ्राई होती हैं इनकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाता है। इसको अब 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे ताकि जो मटन की या बीफ जिसकी भी आप कढ़ाई बना रहे हैं उसकी जो हीक सी होती है, स्मेल होती है, वो ख़त्म हो जाए और जिंजर गार्लिक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। जब मटन अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 टमाटर लिए हैं जिनको सेंटर से 2 पीसेस में कट कर लिया था। ये डाल देंगे और इसको ढाँप के तकरीबन 4 से 5 मिनट कुक करेंगे ताकि टमाटर हमारे थोड़े सॉफ्ट हो जाएं और इनका छिलका उतारना इजी हो जाए। अभी मैं आपके साथ एक टिप शेयर करूंगी जिससे बहुत ही झटपट आपकी कढ़ाई तैयार होगी। इन टमाटरों को इसमें हम मैश नहीं करेंगे। जब ये गल जाएंगे 4 से 5 मिनट के बाद तो इसका छिलका उतार के मैं इनको ब्लेंड कर लूँगी, पेस्ट बना लूँगी। जो हमने कढ़ाई में ग्रेवी बनानी है वो बहुत ही स्मूथ टेक्सचर की बनेगी। जैसे रेस्टोरेंट्स या ढाबा पे मिलती है कढ़ाई, बिल्कुल उसी तरह की ग्रेवी बनेगी, उसी तरह की कढ़ाई बनेगी। छिलके ज़रूर रिमूव कर लीजिएगा क्योंकि आपको पता है ये नुकसानदेह होते हैं और छिलके गलते भी नहीं है। आपने कितना इसको कुक किया है, लेकिन छिलका और बीज ऐसी चीज़ हैं टमाटर में जो बिल्कुल भी नहीं गलते हैं और ये हमारे किडनीज़ को भी नुकसान देते हैं, इसलिए आप इनको रिमूव कर दीजिएगा। ये देखिए टमाटर निकाल के मैंने ब्लेंड करके पेस्ट बना के ऐड कर दिया है। अब ये देखिए कितनी स्मूथ टेक्सचर आ रहा है इसके ग्रेवी का। इसको 2 से 3 मिनट भूनेंगे और अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टेबलस्पून भुना कुटा धनिया, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून भर के किसी भी ब्रांड का कढ़ाई मसाला, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक, हाफ़ टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, ये सब स्पाइसेस ऐड कर देंगे। आपने देखा जब मैंने टमाटर वगैरह सब कुछ ऐड किया था तब मैंने कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं किए। आप टमाटरों की भुनाई करते हुए स्पाइसेस ऐड करेंगे जिनकी वजह से कढ़ाई का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप स्पाइसेस पहले ऐड कर देंगे तो कढ़ाई का वो टेस्ट या वो फ्लेवर आपको नहीं मिलेगा जो रेस्टोरेंट्स में मिलता है। और स्पाइसेस को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना स्पाइसी आप पसंद करते हैं। चिली फ्लेक्स वगैरह उतने ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। सॉल्ट को भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड कीजिएगा। और जो हमने बाद में स्पाइसेस ऐड किए हैं उसकी वजह से ग्रेवी का ये इतना अच्छा कलर आ रहा है। अगर पहले ऐड कर देते तो ग्रेवी का कलर डार्कनेस की तरफ आ जाता। ये एक छोटी सी टिप है जो आप कढ़ाई बनाते हुए हमेशा याद रखिएगा। जब मसाले डाल के भुनाई कर लेंगे तो यहाँ पर 4 से 5 टेबलस्पून दही ऐड करेंगे और इसको मुसलसल जल्दी जल्दी चम्मच चलाएंगे ताकि दही अच्छे से मसाले में मिक्स हो जाए और फटे नहीं, दही का दाना ना बने। आप देख रहे होंगे कि ग्रेवी का टेक्सचर और कलर माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त आया है। अगर आपको जो मैंने टिप्स और ट्रिक्स बताई हैं उनको फॉलो करते हुए कढ़ाई बनाएंगे तो सेम आपको भी ऐसा ही रिज़ल्ट मिलेगा जैसे रेस्टोरेंट्स या ढाबा पे बनाई जाती है। अब मैं इसमें हरी मिर्चें, जूलियन कट अदरक और लेमन जूस डाल के 3 से 4 मिनट के लिए दम लगाऊंगी ताकि जो जिंजर का और ग्रीन चिलीज़ का फ्लेवर इसमें आता है बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। अगर आप यही कढ़ाई कच्चे मटन या बीफ से बनाते हैं तो जब हमने टमाटर डाले थे तो टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो उसमें आप पानी डाल के मटन और बीफ को पहले कुक कर लेंगे और जब मटन या बीफ फुल कुक हो जाएगा तो उसका पानी ड्राई करके टमाटरों को अच्छे से ब्लेंड करके फिर हम उसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। उस स्टेज पे भी हमने स्पाइसेस पहले ऐड नहीं करने वरना हमारी कढ़ाई का इतना अच्छा कलर नहीं आएगा। मज़ेदार मटन कढ़ाई रेडी है। मैं इसको गरम गरम नान के साथ सर्व करूंगी। मैंने आपको दोनों मेथड समझा दिए हैं, बॉयल मटन और कच्चे मटन के साथ। जो भी आपको रेसिपी ईजी लगती है, जो मेथड ईजी लगता है आप उसके साथ बना सकते हैं। अगर
अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप न्यू हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं इसी तरह से न्यू रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर सकूँ।